हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सी प्लस प्लस में फंक्शन क्या होते हैं और फंक्शन को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। आज हम लोग फंक्शन के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वैसे तो अगर हम कंपाइलर या फिर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के एस्पेक्ट्स में देखें तो हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन और एक इनबिल्ट फंक्शन। जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है वो फंक्शन यूज़र खुद के सुविधा के लिए बनाता है। जैसे कोई अगर आपको स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करवाना है तो आप उसके लिए एक फंक्शन बना लिए। तो इस तरह के फंक्शंस जो होते हैं वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं। एंड जो इनबिल्ट फंक्शन होता है वो फंक्शन हमारे कंपाइलर में पहले से बना, मतलब यूज हो सकता है, पहले से बना हुआ है। हमारा जब लैंग्वेज बन रहा था तो उसी टाइम उस फंक्शन को उसमें बना करके रखा गया है ताकि यूज़र को उसको यूज़ करने के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे हर कुछ हम लोग अगर बना करके यूज़ करें तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, काफ़ी कोड लिखना पड़ जाएगा। तो उसके लिए इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, तो हम लोग इनबिल्ट फंक्शन का भी यूज़ करते हैं। लेकिन जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है और इनबिल्ट फंक्शन होता है, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, या तो वो रिटर्न कुछ करता होगा या फिर रिटर्न नहीं करता होगा। और एक और कंडीशन है कि या तो फंक्शन आर्गुमेंट लेता होगा या नहीं लेता होगा। तो जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं वो भी कुछ इसी प्रकार बनाए जाते हैं कि जो फंक्शन बनेंगे वो तो या तो किसी आर्गुमेंट्स को लेंगे या नहीं लेंगे। अगर आर्गुमेंट्स को लेंगे तो रिटर्न करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस तरह के आधार पे हमारे पास चार तरह के फंक्शन होते हैं। और ये चार तरह के फंक्शन क्या होते हैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। जैसे पहला फंक्शन की बात करें अगर, तो जो फंक्शन होता है वो मैंने लिखा कि फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। यानी कि जो ये फंक्शन बनाएंगे हम लोग, इस फंक्शन में कोई आर्गुमेंट्स भी पास नहीं होता और ना ही कोई वो रिटर्न वैल्यू हमें वापस देता है। यानी वो फंक्शन नॉर्मली चलता है और उसके अंदर लिखे हुए कोड्स चल जाते हैं। उसके बाद वो हम जहाँ से कॉल हुआ है वहाँ पर वो कुछ रिटर्न वैल्यू नहीं देता, और ना ही हम जब उसको कॉल कर रहे होते हैं तो कोई आर्गुमेंट पास करते हैं। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू बोलते हैं। जो सेकेंड हमारा फंक्शन बनेगा वो फंक्शन जो होगा वो फंक्शन विथ आर्गुमेंट्स एंड अ रिटर्न वैल्यू। यानी फंक्शन जो है, सॉरी, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट्स। तो यहाँ पर जो फंक्शन बनाएंगे हम लोग, ये फंक्शन कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा लेकिन वैल्यू हमें रिटर्न करके देगा। यानी जहाँ से हम कॉल कर रहे थे वहीं पर वो कुछ ना कुछ रिटर्न करके देगा। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू बोलते हैं। उसके बाद जो थर्ड फंक्शन जो हमारा होता है उसमें हम फंक्शन में आर्गुमेंट तो पास करते हैं लेकिन कोई रिटर्न वैल्यू वापस नहीं आता। हम उसके रिटर्न वैल्यू को वापस नहीं लाते हैं, इसके वजह से नहीं आता है क्योंकि ये जो कंप्यूटर है वो एक मशीन है। अगर हम उसको रिटर्न करने के लिए कमांड देंगे, कंट्रोल देंगे तो वो रिटर्न कर सकता है, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती तो हम उससे रिटर्न कुछ लेते ही नहीं। फिर जो लास्ट वाला हमारा फंक्शन है, उस फंक्शन में हम लोग फंक्शन विथ आर्गूमेंट्स एंड विथ रिटर्न वैल्यू का फंक्शन बनाएंगे। यानी कि जो ये फंक्शन होगा ये आर्गुमेंट्स भी लेगा और हमें रिटर्न वैल्यू भी देगा। तो हमारे पास टोटल आर्गुमेंट्स और रिटर्न वैल्यू के आधार पर चार तरह के फंक्शन होते हैं। या तो वो फंक्शन जो बनेगा वो आर्गुमेंट नहीं लेगा और रिटर्न भी नहीं देगा। जो सेकेंड फंक्शन होगा या तो वो आर्गुमेंट लेगा और साथ ही साथ रिटर्न भी हमें वापस करेगा। फिर ऐसा भी फंक्शन हो सकता है कि आर्गुमेंट नहीं लेता हो लेकिन रिटर्न वैल्यू हमें देता हो। या फिर कोई ऐसा भी फंक्शन हो सकता है कि जो आर्गुमेंट्स तो लेता हो लेकिन कोई रिटर्न वैल्यू नहीं देता हो। तो इस तरह से हमारे पास चार फंक्शन होते हैं सी प्लस प्लस में या सी प्रोग्रामिंग में, जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। अब इसके कोड को भी हम बारी बारी से देखेंगे। तो अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला हमारा जो प्रोग्राम होगा वो प्रोग्राम जो होगा वो फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू वाला बनाया जाएगा। तो चलिए मैं एक आपको कोड वो भी करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लोग पहला जो हमारा फंक्शन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। यहाँ पर मैं आपको सिंटेक्स लिख के दिखाता हूँ और इसके कोड को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे एक मैंने फंक्शन बनाया void ऐड। अब इस ऐड के अंदर कोई मैंने आर्गुमेंट पास नहीं किया, ये पैरेंथेसिस खाली है हमारा। मैं इसी के अंदर एक वेरिएबल इंट ले लूँगा, इंट ए और इंट बी, और मैं प्रिंट करवा दूंगा सी आउट ए प्लस बी। और मान लो मैंने ए में 2 वैल्यू इनिशलाइज किया था और बी में 5,
तो ये फंक्शन जब भी कॉल होगा मेन फंक्शन से, और यहाँ पर मैं मेन फंक्शन भी बनाता हूँ इंट मेन, यहाँ पर मैंने बनाया इंट मेन, और इसके अंदर मैं आकर के ये मैंने यहाँ पर इसको कॉल कर दिया ऐड को। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये मेरा मेन फंक्शन जो बना यहाँ से इसको कॉल कर रहा है ऐड फंक्शन को, और ऐड फंक्शन को जैसे ही कॉल किया तो ये फंक्शन चला, यानी यहाँ से कोई जब कॉल करने के टाइम पे हमने कोई आर्गुमेंट पास ही नहीं किया था, तो आर्गुमेंट भी नहीं गया और कोई वैल्यू यहाँ से ये जब चला तो ये रिटर्न भी नहीं कर रहा है। यानी जैसे ही मैंने यहाँ से ऐड को कॉल किया ये फंक्शन चला होगा वाइड ऐड, और इंट a प्लस बी होकर के प्रिंट हो गया होगा। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू वाले फंक्शन के अंदर देखते हैं। तो चलिए इसका हम लोग कोड भी आगे के वीडियो में देखेंगे और बारी बारी से सारे फंक्शंस के टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।